जिंदगी की भागदौड़, 10 से 8 की वही पुरानी रूटीन। रोज लगता है कि थक गया हूं, पर तभी ख्याल आया कि फैमिली को वक्त दिए हुए कितना अरसा हो गया। इसलिए निकल पड़े हम उस दरबार में जहां सारी थकान सुकून में बदल जाती है। द्वारिका सिर्फ एक मंदिर नहीं, मेरे लिए एक नया एहसास है। आज की इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। मैं हूं प्रियांक और ये है मेरी कहानी। अभी हम लोग निकल चुके हैं द्वारका बस स्टॉप के लिए। बस जो है पटेल ट्रैवल्स, उसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे। अभी हमारी बस जो है 10 मिनट के लिए रुकी है यहाँ पर। हम लोग अभी द्वारका पहुंच चुके हैं। इधर द्वारका में पता है आपको, मैं सौरभ जोशी की कॉपी करता हूँ। क्या नाम है तेरा? देवड़ा। द्वारका में हमने धर्मशाला के अंदर हमारा सामान रख दिया और वहाँ से हम लोग निकल गए द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। भाईबन, भाईबन। नॉर्मल से दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन भीड़ में भी दर्शन करने का बहुत ही अलग ही महत्व है। गोमती घाट पर लोग मछलियों को चारा डालते हैं और गाय को घास डालते हैं। इसका एक अलग ही महत्व है। और हमने हमारे जो नंदू गोपाल है उसको ले लिया और उसके साथ में तक्ष ने कहा कि मैं सबको आज दिखाने वाला हूँ कि ब्लॉग स्टाइल में वीडियो। तो उसने वीडियो शूट करते करते रास्ते में ही अपना बात करना शुरू कर दिया। तो फाइनली मंदिर पर पहुंच गए और उसकी ध्वजा के दर्शन होकर ही सुकून मिल जाता है। और आपको पता है ये जो ध्वजा है दिन में 6 बार चेंज होती है। ये है सुदामा सेतु। द्वारका का मेन अट्रैक्शन यही है। अगर आपने द्वारका में आकर सुदामा सेतु नहीं देखा है तो आकर सुदामा सेतु देखना। और यहाँ पर गाय भी है, यहाँ पर आप गाय को घास भी डाल सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। बच्चों को भी इतना मज़ा आएगा कि आप इसमें फूले नहीं समाएंगे। और द्वारकाधीश की इस नगरी में यहाँ से ही आपको ध्वजा के दर्शन हो जाएंगे। जो 52 गज की ध्वजा है वो दिन में 6 बार बदली जाती है। द्वारका में दर्शन करने के बाद में हम लोग निकल गए वहाँ से बड़केश्वर महादेव के लिए। और वहाँ पर जाकर हमें सच में ऐसा शौक लगा। इतना अच्छा मंदिर, इतना अद्भुत, इतना अनबिलीवेबल मंदिर। हाय गाइस, अभी हम बड़केश्वर महादेव पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। अनबिलीवेबल मंदिर था। दरिया के बीचों बीच वो मंदिर था। इतना सुंदर, इतना सचेत और इतना अनोखा लग रहा था, जिसे देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल मचने लग गई। सच में बताऊं, भोलेनाथ की इतनी असीम कृपा मैंने इस मंदिर पर कभी नहीं देखी। इतना बढ़िया। द्वारकाधीश और भोलेनाथ के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए रानी रुक्मणी जी के दर्शन के लिए, जहाँ पर दर्शन करना एक बहुत ही महत्व माना जाता है, जिनके बिना द्वारकाधीश की ये यात्रा अधूरी रहती है। रानी रुक्मणी जी के मंदिर के दर्शन के बाद तुरंत हम उसके नजदीक में आया हुआ शिवराजपुर बीच पर पहुंच गए।
वहाँ से ये सारी मस्ती, ये सारा एंटरटेनमेंट ख़त्म करके फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब एक और जगह को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि वो देखने में बहुत अच्छी है, उसके बारे में हमने बहुत सुना है, और यहाँ पर आने के बाद में अगर आप वो जगह पर दर्शन नहीं करते हैं तो आपका ये जर्नी है वो पूरा नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ से निकल गए वो जगह पर जहाँ उसको बोला जाता है बेट द्वारका। लेकिन उससे पहले, वहाँ पर जाने से पहले एक ब्रिज पड़ता है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। इस ब्रिज को बनाने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारा टाइम लग गया, लेकिन सच में बताऊं इसकी ब्यूटी इतनी मस्त है, ये बीच इतना मस्त लगता है, ये ब्रिज इतना मस्त लगता है, और दरिया के बीचों बीच एक द्वारका से बेट द्वारका को जोड़ने वाला, ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाला ये ब्रिज सच में एक अलग ही कहानी नरेट करता है। और सच में इसका एक्सपीरियंस हमें इतना मस्त लगा। इस बीच पर हमारे बच्चों ने खूब एंटरटेन किया, खूब मज़े किए, और फिर बाद में हमने वो मंदिर के दर्शन किए। तो इस जर्नी में जो हमने फेस किया, जो हमने पीस ऑफ माइंड लिया है, मैं सबको बोलता हूँ कि ये द्वारका की नगरी को आपको एक बार जरूर से फैमिली के साथ में आना चाहिए। अगर फैमिली के साथ में ना भी आ पाओ तो खुद एक सिंगल सोलो ट्रैवलर की तरह आओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, यहाँ पीस ऑफ माइंड लो, और उसके बाद में आप सच में बताओ आपको एक ऐसी आपको फीलिंग आएगी, आप सच में ऐसा फील करोगे कि यार मैं अब से पहले क्यों नहीं आया। और सच बताओ यहाँ से निकलने के बाद में हमारी आंखें नम हो गई थी। यहाँ से निकलना हमारे लिए एक ऐसा लम्हा था जिसे हम भूले ना भुलाते थे। सच में ऐसा एक्सपीरियंस हर किसी को करना चाहिए। अगर आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ से बाहर निकलकर कुछ अपने आप के लिए या कुछ पल के लिए भी अपने आप से कुछ कहना चाहते हैं, या खुद के लिए कुछ जीना चाहते हैं, या कुछ खुशी के पल अपनी फैमिली को या अपने आप को देना चाहते हैं, तो सच में द्वारका एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। इसको आप सबको लेना चाहिए, करना चाहिए। और सच में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत मज़ा आया। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि द्वारकाधीश के दर्शन करिए, इस सारी जगहों को एक्सप्लोर करिए, अपने आप को एक ऐसे जगह पर लाकर आप महसूस कर सकते हैं कि सच में अब तक मैं इस द्वारका नगरी में क्यों नहीं आया। और आने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, पीसफुल माइंड मिलेगा, और यहाँ से जाओगे तो आपकी आंखें सच में नम हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया तो ज़रूर से इसे कर सकते हैं। मेरी इस जर्नी को मैं यहाँ एंड करता हूँ।